हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो, ध्यान देना, ऑलवेज टेक आउट सम टाइम फॉर अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। सिस्टम डिज़ाइन हो गया, ऊप्स हो गया, डिज़ाइन पैटर्न्स हो गया, इन चीज़ों के लिए भी अलग से टाइम निकाला करो, क्योंकि एट द एंड इंडस्ट्री में जब घुसोगे तो इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें ही आपको बहुत हेल्प करने वाली है। डीएसए आपको इंटरव्यू लेवल क्रैक करने में हेल्प कर सकता है, बट जब इंडस्ट्री में घुसोगे वहाँ पर आपको इन चीज़ों का बहुत काम आएगा। तो आज इतने ले-ऑफ्स हो चुके हैं कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरव्यू देना चाहते हैं, एंड मेनी पीपल आर अप्लाइंग फॉर इट। तो अब देखो, डीएसए तो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा आगे निकलने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा आना चाहिए, राइट? है ना? तो अभी क्या हो रहा है, मैंने नोटिस किया है, मेरे कुछ जूनियर्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनका शायद 1 ईयर एक्सपीरियंस था, स्टिल उनसे सिस्टम डिज़ाइन के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके इंटरव्यू में। ठीक है, इवन 1 ईयर एक्सपीरियंस है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि हम स्ट्रिंग बेस्ड डीपी कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कर लिया था। ठीक है, प्रिंट लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी कर लिया था। शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस भी कर लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रिंटिंग द शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। याद करो, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आज मैं उसी को प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्रिंट शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस लीड कोड में प्रेजेंट है, लीड कोड नंबर 1092। हार्ड मार्क्ड है, बट काफ़ी ईजिली इसको हम बना देंगे। ठीक है, दो स्ट्रिंग है str1 एंड str2। रिटर्न द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज़ बोथ str1 एंड str2 एज अ सब सीक्वेंस। तो आपको लेंथ निकालना तो ऑलरेडी आता है, याद करो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकालते कैसे हैं। इस बार आपको प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट आपको इस बार बस प्रिंट करना है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस को। जैसे मान लेते हैं S1 और S2 है, तो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस होता क्या है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस वाला। ठीक है, दोबारा अगर वो चीज़ बताने जाऊँगा तो बेकार में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए वो वीडियो आप देख लेना। तो यहाँ पर ध्यान दो, CABAC हमारा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें देखो S1 भी प्रेजेंट है, ABAC, देखो ABAC, इसमें S2 भी प्रेजेंट है, देखो CAB दोनों प्रेजेंट है ना, और ये सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो गया, ये आपको प्रिंट करके दिखाना है। लेंथ तो आप निकाल ही लेते थे, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस वाला देखो वीडियो मैंने बता रखा, आपको 3 अप्रोचेस से मैंने बताया था। ठीक है, इसलिए ये वीडियो ज़रूर से देख लेना, 3 अप्रोचेस सीख जाओगे आप अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो। वीडियो नंबर 20 है मेरा इसी प्लेलिस्ट का। ठीक है, और तो ये जब ये देख लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर मैंने बॉटम अप भी आपको बता रखा है कि बॉटम अप से कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि जैसा कि मैं हर अपने डीपी के वीडियोज़ में बताता हूँ। तो बॉटम अप देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा क्योंकि बेकार का वो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता रखा है सब कुछ, है ना, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, बॉटम अप से कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को, तो वही कोड मैंने यहाँ चिपका दिया है। ठीक है, दोबारा मैं इस कोड को अभी मैं नहीं समझा सकता वरना लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो आप देख लेना। ठीक है, वीडियो नंबर 20। तो अब याद करो, हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को भी प्रिंट करना सीखा था। याद करो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये देखो, प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो जो लॉजिक हमने वहाँ लगाया था ना, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे कि बॉटम अप वाला जो डीपी हम लोग बनाते थे ना, ये बॉटम अप का जो कोड होता था, इससे जो डीपी बनाते थे हम लोग, डीपी अरे जो बनाते थे, उसी से प्रिंट कर सकते हैं हम लोग ईजिली। LCS को भी प्रिंट कर पाते थे, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को, इसी तरह शॉर्टेस्ट कॉमन सब सुपर सीक्वेंस को भी प्रिंट कर लेंगे। देखते हैं कैसे प्रिंट कर पाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्टार्ट करते हैं, एकदम जैसे हम लोग प्रिंट किया था ना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको भी प्रिंट कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, जब हम 2D DP अरे लेते थे, याद करो स्टेट डिफिनेशन हमारा क्या होता था, TIJ डिफिनेशन क्या था इसका स्टेट डिफिनेशन, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस ऑफ S1 ऑफ लेंथ I एंड S2 ऑफ लेंथ J। मतलब ये जो I और J होता था वो लेंथ होता था। ठीक है, तो ये जो कोड लिखते थे इसकी मदद से हम 2D DP अरे भर लेते थे, राइट, है ना। तो 2D DP अरे मैं अभी भर देता हूँ। याद करो, यहाँ पर अगर कोई किसी एक का भी लेंथ अगर 0 हो जाता था, जैसे मान लेते हैं ये 0 लेंथ है, ये 0 लेंथ है दोनों स्ट्रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर S1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग है, 0 लेंथ है, तो इसका भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, 0 लेंथ है। 1 लेंथ का S1 का 1 लेंथ मतलब A, सिर्फ A। S1 का 2 लेंथ मतलब AB,
देख रहे हो S1 मेरा ये है ABAC और S2 है मेरा CAB। तो S1 का 2 लेंथ मतलब क्या हुआ, शुरू का 2 कैरेक्टर AB। S1 का 3 लेंथ मतलब ABA, ठीक है। चौथा 4 लेंथ मतलब ABAC पूरा का पूरा स्ट्रिंग। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 लेंथ किसका, S2 का मतलब C, 2 लेंथ मतलब CA, 3 लेंथ मतलब CAB, है ना। तो हम लोग यही तो करते हैं ना बॉटम अप में कि छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स का आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़े प्रॉब्लम्स का आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। यही तो करते हैं बॉटम अप में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, राइट। और क्यों होगा वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पर मैंने ये शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का बॉटम अप लिखना सिखाया था आपको, ठीक है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं इसका निकालते हैं, मान लेते हैं आपको ये नहीं पता, इसका आंसर आपको नहीं पता, तो ये कौन सा इंडेक्स है, 0,2। 0 मतलब क्या हुआ, S1 का 0 लेंथ मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ, और 2 मतलब क्या हुआ कि S2 का 2 लेंथ, S2 का 2 लेंथ मतलब क्या हुआ, CA। अब देखो इन दोनों का आपको शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकालना है, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हो, तो अब वैसे CA ही होगा आपका वो स्ट्रिंग इसमें, क्योंकि देखो ये स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है एम्प्टी वाला, और ये CA भी प्रेजेंट है, पूरा प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा, लेंथ 1 होगा, यहाँ लेंथ 2, यहाँ लेंथ 3, यहाँ लेंथ 4, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब वही है, बॉटम अप का कोड यूज़ करके हम लोग इसको फिल कर लेंगे। तो फिल जब करोगे तो ये कुछ ऐसे फिल हो जाएगा, 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5, ठीक है। तो बॉटम अप जब फिल करोगे तो कुछ ऐसे फिल होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद होगा, यहाँ पर बॉटम अप जब हमने किया था तो याद करो हम लोग क्या चेक करते थे कि अगर मेरा i-1th कैरेक्टर और S2 ऑफ j-1th कैरेक्टर दोनों जब इक्वल होता था तो उस कैरेक्टर को सिर्फ एक बार लेते थे और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग का आंसर निकाल लेते थे। जैसे मान के चलते हैं मेरा कुछ ऐसा स्ट्रिंग है, ABA है और ये मेरा CA है, मान के चलते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसका ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर दोनों का देखो, पहले तो दोनों का लेंथ लिख लो। दोनों का लेंथ क्या है, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है। तो इसका लेंथ 2 है तो 2 - 1th वाला कैरेक्टर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला कैरेक्टर और इसका ये वाला कैरेक्टर, है ना। इसका लेंथ 3 था, सॉरी, तो 3 - 1 यानी कि सेकंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर। क्या ये दोनों इक्वल है, यस। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों कैरेक्टर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो एक बार लिख लिया, ठीक है, एक बार लिख लिया, यहाँ पर लिख देते हैं। और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग का शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकाल लो, मतलब AB और C। यही तो कर रहे हैं देखो यहाँ पर कि अगर दोनों कैरेक्टर, वो दोनों i-1th कैरेक्टर और j-1th कैरेक्टर अगर इक्वल है तो 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि उस कैरेक्टर को सिर्फ मैंने एक बार लिया है, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है i-1 लेंथ का और j-1 लेंथ का, याद करो इसका लेंथ 3 था, तो अब इसका लेंथ जो 2 लेंथ बचा हुआ है उसका, और इसका लेंथ 2 था, अब इसका रिमेनिंग लेंथ है ये। इन दोनों का शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस जो निकालोगे, जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देना A में, ठीक है। और अगर वो दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं होते तो याद करो मैं क्या बोलता था कि किसी एक कैरेक्टर को ले लो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर A ना हो के Z होता, तब आप क्या करते, आपके पास 2 ऑप्शन होता, या तो आप यहाँ पर A को ले लेते और AB और CZ का शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकाल लेते, या तो आप यहाँ पर Z को ले लेते और ABA और C का शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकाल लेते। अगर Z को ले लिए तो रिमेनिंग स्ट्रिंग इसका C है, अगर A को ले ले तो रिमेनिंग स्ट्रिंग इसका AB है ना। तो दोनों केसेस में जिसमें मिनिमम आ जाए, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर निकालना है, उसका आपको आंसर ले लेना है, ठीक है। तो देखो 1 लेंथ क्यों लिया, क्योंकि एक ना एक कैरेक्टर तो लेना ही लेना है। उसके बाद जो रिमेनिंग आ रहा है रिजल्ट, देख रहे हो ti-1 से या तो tij-1 से, उसको आपको ऐड कर देना है 1 में। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पहले समझने के लिए ये वीडियो पहले देख लो कि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में बॉटम अप का टेबल कैसे फिल किया था हमने, ठीक है। तभी आपको ये सब समझ में आएगा अच्छे से, ओके। तो चलो रिविजन तो हो गया, हमने टेबल भी फिल कर लिया, और एग्जैक्टली टेबल का इस्तेमाल करेंगे ना, जिस तरह लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को प्रिंट किया था उसी तरह इसको भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो याद करो LCS में क्या करते थे, एकदम कॉर्नर वाले सेल से स्टार्ट करते थे ना, क्योंकि देखो याद करो हमारा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का लेंथ क्या होने वाला, यही होने वाला, यही आपका आंसर होता था। आप यही रिटर्न भी करते थे, याद करो बॉटम अप में देखो आप क्या रिटर्न करते थे, T(m), इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा यानी कि आपको, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं स्टार्ट करूँगा, i = कहाँ से, m से। S1 का लेंथ अगर m है और S2 का लेंथ अगर n है तो i m से और j मेरा n से, है ना। तो और हमने m+1 और n+1 साइज़ का 2D अरे लिया था, आपको याद होगा, ये रहा देखो, है ना। तो i मेरा m और j n, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ अभी। तो अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मैं इस 5 के पास खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब याद करो
अभी आप कहाँ पर खड़े हुए हो, 4,3 पर खड़े हुए हो, है ना। मतलब S1 का 4 लेंथ मतलब कौन सा स्ट्रिंग, ABAC, और S2 का 3 लेंथ मतलब CAB, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करते थे, याद है कि भाई इसका 4 लेंथ है ना, तो चौथावां कैरेक्टर मतलब 4-1 थर्ड इंडेक्स वाला कैरेक्टर यानी कि ये, और इसका 3 लेंथ है मतलब तीसरावां कैरेक्टर यानी कि 3-1 यानी कि टूथ इंडेक्स वाला सेकंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर इक्वल नहीं होता था तो याद करो क्या करते थे, देखो यहाँ पर अगर इक्वल नहीं होता था तो क्या करते थे, 1 प्लस मिनिमम ऑफ TI-1J या TI-J-1, मतलब जहाँ से मिनिमम मिला उधर से ही आंसर लेकर आते थे, I-1J और I-J-1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका 4-1th करेक्टर और इसका 3-1th करेक्टर यानी कि C और B है, क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, I-1J यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको ब्लू से लिख देते हैं, I-1J ये और I-J-1 ये, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है याद है उधर ही से आंसर निकालते थे। ये रहा देखो I-1J और I-J-1, तो दोनों में से मिनिमम कौन है भाई, दोनों से मिनिमम ये 4 है, यानी कि मैं 4 की तरफ भागूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं 4 की तरफ भागूंगा, तो देखो जिधर मैं भाग रहा हूँ मतलब 4 की तरफ भाग रहा हूँ, तो देख रहे हो ये वाला रो मेरा पूरा का पूरा पत्ता कट गया इस रो का, ठीक है। तो इस रो को रिप्रेजेंट करने वाला याद है कैरेक्टर कौन सा था, C था, तो इसका तो पत्ता कट गया, तो मतलब C हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो C मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखो मैं I-1J छोटा था तो मैं I-1 की तरफ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कंपेयर किया कि I-1J और या I-J-1 दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, I-1J छोटा है, मतलब ये वाला छोटा है, तो मैं ऑब्वियस ऊपर की तरफ जाऊँगा, और ऊपर जा रहा हूँ तो देखो क्या हो गया, ये वाला पूरा रो मेरा कट गया, तो ये रो कट गया, तो जो करेक्टर मैंने मिस किया यहाँ पर ये C वाला करेक्टर, उसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैंने आंसर में देखो C डाल दिया आपने, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर हूँ। अब देखो बताओ कि अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 3, मतलब I-J जो मेरा है वो 3,3 है। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि S1 का 3 लेटर, ठीक है, मतलब ABA, और इसका 3 मतलब क्या हुआ कि S2 का 3 लेटर मतलब CAB, ठीक है। तो दोनों का फिर से वही करेंगे, कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, 3-1th करेक्टर A है, इसका 3-1th करेक्टर B है, दोनों इक्वल नहीं है, फिर से वही करेंगे, इक्वल नहीं है तो क्या कर देते हैं, I-1J यानी कि ये वाला, और I-J-1 ये वाला, दोनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है, 3 वाला छोटा है, तो अब वैसे मैं उधर की तरफ जाऊँगा, तो देखो यहाँ से मैं इधर आ गया, ठीक है। तो इधर आ गया तो ये वाला पत्ता कट गया ना, पूरा का पूरा रो चला गया हमारा, क्योंकि मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, है ना, मैं इधर आ चुका हूँ, तो ये रो मेरा पूरा का चला गया। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर था, याद है, A वाला कैरेक्टर था, ये A कैरेक्टर था, तो मैंने A लिख दिया, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पर अभी मैं कौन से इंडेक्स में खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ 2,3 पर खड़ा हूँ। 2 मतलब S1 का 2 लेंथ मतलब AB, और 3 का इसका CAB हो गया ना, ठीक है। अब देखो 2 इसका लेंथ 2 है तो 2-1th वाला इंडेक्स यानी कि B, और इसका लेंथ 3 है तो 3-1th वाला इंडेक्स यानी कि B, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। इक्वल के केस में देखो क्या करते थे, 1 प्लस करते थे, मतलब एक बार उस कैरेक्टर को ले लिया और बस TI-J-1 की तरफ से आंसर ले आते थे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ का B कैरेक्टर और यहाँ का B कैरेक्टर दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो उन दोनों कैरेक्टर को बस एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, और भागेंगे की तरफ I-J-1 की तरफ, तो I-J-1 करोगे तो यहाँ आ जाओगे डायगोनल, यानी कि अब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। एकदम LCS में ऐसे ही करते थे, है ना, जो बॉटम अप का कोड है, लॉजिक है, उधर से ही डिराइव करते थे, है ना, कि कैसे आपको मूव करना है पूरे मैट्रिक्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अभी आप कौन से इंडेक्स पे खड़े हो देखते हैं। अभी आप खड़े हुए हो 1,2 पर खड़े हो ना, आप खड़े हुए हो 1,2 पर हो, हाँ 1,2 पर हो। तो 1 मतलब S1 का लेंथ 1 है मतलब A, 2 मतलब S2 का लेंथ 2 है मतलब CA है स्ट्रिंग। अब इन दोनों का सुपर सीक्वेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकालना है, तो इसका ये वाला कैरेक्टर और इसका 2-1th वाला कैरेक्टर, है ना, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जो इक्वल है उसको सिर्फ एक बार लिखते थे और किधर भागते थे, I-J-1 की तरफ, है ना। तो देखो इसका 8th कैरेक्टर और इसका 8th कैरेक्टर देखो इक्वल है एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोनों को एक बार लिख लिया और हम डायगनली मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाओगे, है ना, ठीक है। अभी आप देखो कहाँ पर आ चुके हो वो देखो, है ना, अभी आप देखो कहाँ आ चुके हो, अभी आप आ गए हो 0th रो में, कॉलम कौन सा है, 1 है, ठीक है। अब देखो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर या तो रो 0 हुआ या तो कॉलम 0 हुआ,
ठीक है, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग अगर उसका लेंथ ख़त्म हो गया है पूरा का पूरा, तो दूसरा स्ट्रिंग का जितने रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो मेरा आंसर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो स्ट्रिंग है, ABC है और दूसरा स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है। तो एक शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस बताओ जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, उसका आंसर क्या होगा? ABC खुद होगा, क्योंकि उसमें ABC भी प्रेजेंट है और ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है। तो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का लेंथ क्या हुआ? जो मेरा इसका लेंथ है ना। तो यहाँ पर देखो तो ये एक लेंथ बचा है और इसका 0 लेंथ बचा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक लेंथ बचा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। कौन बचा हुआ भाई एक लेंथ का? वो C बचा हुआ है ना, C। तो मैं C को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। मतलब जिसका लेंथ बच जाएगा उसका रिमेनिंग कैरेक्टर पूरा का पूरा लिख देना है मुझे, ठीक है। मतलब मान लेते कोई केस ऐसा आता कि आप ऐसे में केस में आ चुके हो, 0,3 पे आ चुके हो, कोई भी एक रैंडम ऐसा केस ले लो। तो आपने जैसे देखा कि अच्छा ये 0 हो चुका है, या फिर ऐसा केस 3,0 आपने देखा कि अच्छा ये 0 हो चुका है, तो दोनों केस में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई एग्जांपल ले लो कि S1 मेरा एम्प्टी हो गया और S2 मेरा ABC है, या फिर इसका एग्जांपल ले लो कि S2 मेरा ABC है और S1 मेरा एम्प्टी है। तो दोनों केस में शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का लेंथ क्या होगा? 3 ही होगा ना, ABC, क्योंकि देखो इस ABC में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इस ABC में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो ये वाला केस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी एक स्ट्रिंग का लेंथ अगर 0 हो जाता है तो जो दूसरा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर आपको लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस बनाने के लिए। ताकि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस क्या होता है कि उसमें दोनों स्ट्रिंग प्रेजेंट होते हैं, है ना, एज अ सब सीक्वेंस। तो यहाँ पर वही किया मैंने कि मैंने देखा अच्छा ये तो 0 हो गया, बट जो दूसरा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका सारा कैरेक्टर ले लो, उसका एक ही कैरेक्टर बचा होता C, तो मैंने वो रहा यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगर ले लिया तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे मूव कर गया। अब देखो दोनों 0,0 हो चुका है, तो हमारा कहानी इधर ही खत्म। तो हमारा आंसर देखो आ चुका है CABAC, है ना। काफ़ी सिंपल था, एग्जैक्टली बॉटम अप वाला कोड से ही कॉपी पेस्ट मारा। तो देखो अभी जब मैं कोड करूँगा ना, तो एग्जैक्टली बॉटम अप वाला कोड मैं पहले से पेस्ट करके रख दूंगा आपके लिए, लेकिन आप पेस्ट मत करना। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से टाइप करके रिकॉल करो कि कैसे आपने शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का ये वाला कोड लिखा था। मेरा वीडियो देखो, अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला वीडियो देख लेना याद से। मैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में लिंक डाल दूंगा या तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और इसी से बस हम लोग क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। आई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे M से, और जे को N से स्टार्ट करेंगे, फिर वही सेम लॉजिक लगाएंगे, है ना। वही लॉजिक क्या था देखो तो, तब तक करेंगे जब तक I ग्रेटर देन 0 हो एंड J ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि कोई भी अगर एक 0 हो जाता है तो एंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी अगर एक 0 हो जाता है तो हम ब्रेकआउट कर जाएंगे और देख लेंगे कि जो बंदा नॉन ज़ीरो है, जो स्ट्रिंग नॉन ज़ीरो है, उसका सारा कैरेक्टर्स को एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो ध्यान देना। यहाँ पर हम क्या चेक करते थे याद है? इफ़ S1 का I-1th कैरेक्टर, क्योंकि याद करो I लेंथ होता था मेरा, तो उस लेंथ, अगर I लेंथ है तो कैरेक्टर कौन सा होगा? I-1th कैरेक्टर। अगर बराबर हो गया S2 का J-1th कैरेक्टर के, अगर ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि उस कैरेक्टर को एक बार ले लो। तो जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उसमें किसी एक कैरेक्टर को ले लो, I-1 कैरेक्टर को ले लिया, दोनों इक्वल है, S2 I-1, S2 J-1 और S1 I-1 दोनों इक्वल है, तो एक बार ले लिया उसको। उसके बाद याद करो डायगनली मूव करते थे, I-, J-, है ना। देखो याद करो क्या करते थे, यहाँ बॉटम अप पे देखो, उस कैरेक्टर को एक बार ले लेते थे और I-1 और J-1 की तरफ भागते थे। तो यहाँ पर वही किया मैंने, I-1 कर दिया और J-1 कर दिया, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं होते थे, है ना, अगर इक्वल नहीं होते थे मतलब एल्स वाले केस में क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। एल्स वाले केस में मैंने क्या बोला था, आप ये चेक कर लो कि भाई कि क्या Ti-1, J छोटा है T(i, J-1 से। तो जो छोटा है आपको उधर ही मूव करना पड़ेगा, राइट, है ना। कौन छोटा है भाई? I-1, J छोटा है, मतलब ऊपर की तरफ आप जाना चाह रहे हो। तो ऊपर की तरफ अगर जाओगे, देखो यहाँ पर देखो, ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो देखो S1 का आपको ये कैरेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला रो मेरा गायब हो जाएगा ना, ठीक है। तो S1 यहाँ पर क्या लिखोगे, जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट पुश बैक S1 का I-1, है ना। और इस केस में आप ऊपर जा रहे हो ना, तो आपका रो घट रहा है, तो I-, होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका Ti-, J-1 छोटा है, तो आप उस तरफ जाओगे, मतलब आप इस तरफ जाओगे। तो इस तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं
मान के चलो कि यहाँ पर 4 होता, यहाँ 5 होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ ना जाके इधर जाते ना, इधर जाते, तो देखो ये कॉलम पूरा आप डिस्कार्ड कर रहे हो, मतलब क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हो। तो उस कॉलम में कौन सा स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, देखो ये बीथ कैरेक्टर है, ठीक है। तो मतलब S2 का j-1th कैरेक्टर आपको लेना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट डॉट पुश बैक S2 का j-1th कैरेक्टर आपको लेना पड़ेगा, और आप लेफ्ट साइड भाग रहे हो तो j-1 करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 4 था, तो हम लोग यहाँ गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह i-, और j-, होता रहेगा। और वाइल लूप मेरा कब ब्रेकआउट हो जाएगा, जब दोनों जीरो हो जाए, या तो कोई भी एक जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पर याद है, इस केस में हमारा क्या हुआ था कि S1 का i जो था ना वो पहले जीरो हो गया था, और j देखो जीरो नहीं हुआ था, j अभी भी 1 है। तो हम क्या करते थे, जिसका जितना कैरेक्टर रिमेनिंग है वो प्रिंट कर देते थे, है ना। जिसका जितना कैरेक्टर रिमेनिंग है, मतलब मैं इस वाइल लूप से बाहर निकलूंगा तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या अभी भी i ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर i ग्रेटर देन 0 है मतलब j 0 हो गया होगा, i 0 नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट में डाल दूंगा उसको, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। i किसको पॉइंट कर रहा था, S1 को, तो S1 का i-1th कैरेक्टर को पुश करते जाएंगे और i-, करते जाएंगे, क्योंकि अभी तक i 0 तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि i 0 नहीं हो गया होगा बट j 0 नहीं हुआ होगा, जैसे ये वाला केस हमारा है ना। देखो इसमें i 0 हो गया था बट j 0 नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब तक j 0 नहीं हुआ था उसके सारे कैरेक्टर हम लोग अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है। सिंपल सा लॉजिक है। रिजल्ट डॉट पुश बैक S2 ऑफ j-1 डाल दिया और j-, करते गए जब तक j 0 ना हो जाए। लास्ट में अगर आप ध्यान दो तो आप जो अपना रिजल्ट बना रहे थे वो आप उल्टा बना रहे थे, है ना, रिवर्स डायरेक्शन में बना रहे थे, यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रहे थे। तो देखो आपका रिजल्ट भी उल्टा आया होगा, ये रहा, है ना। तो आपको इसको रिवर्स मानना पड़ेगा, तो इसको रिवर्स कर देंगे CABAC, ठीक है। तो हमें बस लास्ट में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना अपने रिजल्ट को, ठीक है। फिर लास्ट में रिटर्न कर देना रिजल्ट को, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, एकदम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जैसे निकाला था, प्रिंट किया था, वैसे इसको भी प्रिंट किया हमने। और हर बार ऐसे ही किया करना, कोई भी चीज़ को प्रिंट करने का जब लॉजिक पूछा जाता है तो हमेशा बॉटम अप का कोड लिख के पहले टेबल को फिल कर लेना, फिर देखना बॉटम अप में क्या लॉजिक लगाया था हमने। जब कैरेक्टर्स इक्वल होते थे तो क्या करते थे, इक्वल नहीं होते थे तो क्या करते थे, किधर मूव करते थे। क्योंकि हमारा मेन टेंशन यही है ना कि अगर मान लेते मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे मूव किधर करना है, तो वो लॉजिक इस पर डिपेंड करता है। याद है कि कैरेक्टर अगर इक्वल है तो एक कैरेक्टर ले लिया और देखो डायगनली मूव कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ मूव करते थे, जहाँ छोटा वैल्यू होता था, तो उसी के बेसिस पे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। जल्दी से कोड करते हो, सेम स्टोरी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। और बॉटम अप ऑलरेडी मैं कॉपी पेस्ट करके रखूँगा, बस मैं ये वाला लॉजिक जो भी मैंने आपको सिखाया ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट आप पूरा कोड खुद से लिखना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। देखो पहले से ही मैंने शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का बॉटम अप कोड लिख दिया है, ठीक है। बट आप ऐसा मत करना, आप खुद से ज़रूर लिखना। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब चलो लिख प्रिंट करने वाला काम करते हैं। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू अभी एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब देखो इंट i इज इक्वल टू m से स्टार्ट करेंगे, j इज इक्वल टू n से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब तब तक चलाएंगे जब तक i ग्रेटर देन 0 है एंड j ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का लेंथ जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। और i और j क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S2 है, ठीक है। इफ़ S1 ऑफ i-1th वाला कैरेक्टर अगर S2 के j-1th वाले कैरेक्टर से बराबर हो गया, तो मैंने क्या बोला था कि रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में वो एक कैरेक्टर को एक ही बार लिखेंगे, i-1 एक ही बार लिख दिया क्योंकि दोनों में कॉमन है वो, ठीक है। और इस केस में डायगनली मूव करते थे j-, ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो याद करो हम लोग दो चीज़ चेक करते थे, या तो t ऑफ i-1 कॉमा j अगर ये छोटा निकल गया t ऑफ i कॉमा j-1 से, तो ऑब्वियस ये बात है t ऑफ i-1 कॉमा j की तरफ मूव करोगे, ठीक है, क्योंकि t ऑफ i-1 कॉमा j छोटा है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक S1 का i-1th कैरेक्टर ऐड करेंगे, क्योंकि वो रो अब हम छोड़ के ऊपर जा रहे हैं, i-1th की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो i-1 करना पड़ेगा, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक S2 ऑफ j-1th कैरेक्टर को लेंगे और j-, करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो
बहुत चीज़ें पॉसिबल है। पहला चीज़ पॉसिबल क्या है कि आई भी ज़ीरो हो गया, जे भी ज़ीरो हो गया, बट ये भी तो हो सकता है कि आई ज़ीरो नहीं हुआ और जे ज़ीरो हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि S1 का सारा कैरेक्टर जब तक आई ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, ठीक है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्योंकि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए S1 के और S2 के, ठीक है। S1 ऑफ i-1 और i माइनस माइनस करते रहना, ठीक है। सिमिलरली ये भी तो हो सकता था कि S1 ख़त्म हो गया था बट S2 ख़त्म नहीं हुआ था, तो उस केस में J नॉन ज़ीरो रहा होगा। तो J जब तक ज़ीरो नहीं हुआ था तब तक हम S2 का जेथ माइनस J माइनस वनथ करेक्टर ऐड करते रहेंगे अपने रिजल्ट में और यहाँ पर J माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। और सिंस हमने स्टार्ट देखो M और N से किया था तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट बना होगा वो उल्टा बना होगा, रिवर्स ऑर्डर में बना होगा, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को, ठीक है। बिगिन ऑफ रिजल्ट, एंड ऑफ रिजल्ट, रिवर्स कर दिया और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे सोल्यूशन तभी आप बना सकते हो इंटरव्यू में जब आपने ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम बना रखे हैं, क्योंकि ये देखा है तो काफ़ी हार्ड है ये प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट, है ना। STR1, ओके, यहाँ पर S1 कर देते हैं, इसको S2 कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम टफ है, प्रिंटिंग वाला टफ है जनरली, इसलिए देखो जब मैंने LCS को प्रिंट करना सीखा था तो मैं शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस को भी मैंने प्रिंट करना खुद से सीख लिया था, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको बनाए होना चाहिए, तो प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सिंपल है, M/N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और M/N स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।